प्यारे भाइयों बहनों, गृहस्थ आश्रम को चारों आश्रमों में सर्वोत्तम बताया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये जो चार आश्रम हैं, इनमें जो गृहस्थ आश्रम है इसमें सेवा, संयम और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। सारे के सारे कष्ट, सारी दिक्कतें इस आश्रम में व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं। कई बार घर के सदस्यों से मनमुटाव हो जाता है, तकरार हो जाती है, विचार नहीं मिलते, ऊंच नीच हो जाती है और कई बार बड़ी बोलचाल भी हो जाती है। ऐसे में एक गृहस्थ व्यक्ति अपनी भक्ति को कैसे बचाए? संत निरंकारी मिशन में चौथे प्रण में स्पष्ट कहा गया है कि ज्ञान लेने के बाद आपको संन्यास ग्रहण नहीं करना है, साधु संत फकीर नहीं बनना है, समाज पर बोझ नहीं बनना है। गृहस्थ आश्रम में रह करके अपनी भक्ति करनी है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है। परंतु आप सभी जानते हैं, आप सब गृहस्थी ही हैं, गृहस्थ आश्रम कितना मुश्किल है। इस गृहस्थ आश्रम में जो तमाम कठिनाइयाँ आती हैं, उनमें हम अपनी भक्ति को कैसे बचा सकते हैं? इस संबंध में एक कमेंट करते हुए बहन श्रद्धा जी लिखती हैं, कई बारी जीवन में निजी नाते रिश्ते में मनमुटाव, कोई गलतफहमियां, कट्टर स्वभाव के कारण बहुत से वाद विवाद, आपसी सोच ना मिल पाना, कोई किसी को सम्मान ना देना, ज्ञान लेने के बावजूद भी अगर ये सारी बातें हो रही हैं और इस कारण मेरी अवस्था बिगड़ रही है, इसने ये किया, उसने वो किया, क्यों किया, मेरे कहने के बावजूद इसने वो किया, ऐसे उधेड़ बुन में फंस जाती हूँ। तो क्या ऐसी अवस्था को गुरु के दर पे कोई स्थान है? ऐसी डामाडोल अवस्था जब निरंकार दातार का आसरा लेना चाहिए, तब तो मैं माया में फंसकर तू मैं करती हूँ। क्या ये अवस्था हजारों में कमा लाखों में गंवाने जैसी नहीं है क्या? क्या इससे सतगुरु को क्या कोई दुख होता होगा या दातार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? यह तो आदि अनादि काल से है, तो मैंने ध्यान देकर अपनी भक्ति का स्वार्थ देखना है। क्या इस बेहके अवस्था का गुरु दर पे कोई स्थान है या ये तो भक्ति गंवाने की मूर्खता है? कई बारी मैं जस्टिफाई कर देती हूँ सिचुएशन को कि कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। इसमें भक्ति विषय अलग है और संसार विषय अलग है। यह नहीं उल्टा बोलोगे तो तुम्हारा गैर फायदा लिया जाएगा। या ऐसे भक्ति को प्रतिकूल सिचुएशन मेरे जीवन में आती है, इसलिए है कि मैं संसार कितना दुखदायक, खोटा, प्रतिपल बदलने वाला, कितने भी कष्ट लेके किसके लिए अंत में वेदना देने वाला है, इसका रियलाइजेशन देने के लिए ऐसी घटनाएं होती हैं ताकि मैं इस ठहरे दातार और सतगुरु से हमेशा जुड़ी रहूं, रियलिटी ऑफ लाइफ जान सकूं। प्लीज़ इस प्रश्न का समाधान करें महात्मा जी। ज्ञानी हो या हो अज्ञानी, सुख दुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। हर किसी के जीवन में दोनों तरह की परिस्थितियां आती हैं, सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। ज्ञानी अपने ज्ञान से उन्हें काट देता है आसानी से और अज्ञानी उनमें फंस करके रोता है, बलकता है। दरअसल हम अपने आध्यात्मिक जीवन को और सांसारिक जीवन को अलग अलग समझने की गलतियां करते हैं। इसी कारण से हम इन सारी परिस्थितियों को कोई दूसरा ही रंग देना आरंभ कर देते हैं। आध्यात्मिक जीवन और जो सांसारिक जीवन है, उन दोनों का एडजस्टमेंट करके चलना है। इसी के लिए सतगुरु बाबा जी ने कहा था, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। ज्ञान मतलब भक्ति में जीवन, कर्म मतलब सांसारिक जीवन। ये दोनों जीवन जब एक साथ मिलते हैं, ढलते हैं, तो फिर जीवन श्रृंगार में बन जाता है। वो अवस्था जब मेरा हर कर्म ही, चाहे खाना हो, पीना हो, उठना हो, बैठना हो, सोना हो, जागना हो, नहाना हो, चलना हो, फिरना हो, कुछ भी कर्म करना हो, वो सारे के सारे कर्म मेरे जब भक्ति ही बन जाते हैं, वो सारी की सारी अवस्थाएं कर्म करने की मेरी भक्ति में अवस्थाएं बन जाती हैं, तो फिर क्या मनमुटाव, क्या लड़ाई झगड़ा, क्या तकरार, सब कुछ मेरा फिर भक्ति ही बन करके रह जाता है। और ऐसी अवस्था के बारे में कबीर साहब ने कहा है, संतो सहज समाधि भली, साईं ते मिलन भयो जा दिन से, सूरत ना अनत चली। कहते हैं कि जिस दिन मेरा
इस परमात्मा से मिलन हो गया, ये निराकार मुझे मिल गया, अब मेरा ध्यान कहीं और नहीं जाता। कहीं और ना जाने का अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने कपड़ा बुनना छोड़ दिया था, या उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया था, या उन्होंने सोना छोड़ दिया था, या उन्होंने बात करना छोड़ दिया था। सब कुछ कर्म कर रहे थे हमारी तरह से, परंतु अब उनके हर कर्म में ये परमात्मा शामिल था। इसलिए कहा सुरत ना अनत चली, मेरा ध्यान कहीं और नहीं जाता, काम सारे करता हूं। कौन कौन से काम करने के बारे में कह रहे हैं? कह रहे हैं आंख ना मूंदूं, कान ना रोंधूं, काया कष्ट ना धारूं, खुले नयन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। अब वो परमात्मा को आंख बंद कर देखने की बात नहीं करते, खुली आंखों से देखने की बात कर रहे हैं, और कान से भी हर चीज सुनने की बात कर रहे हैं, हंस हंस निहारने की बात कर रहे हैं। आगे कबीर साहब कहते हैं, कहूं सो नाम सुनूं सो सिमरन, जो कुछ करूं सो सेवा, ग्रह उजाड़ एक करी जानू, भावना आनो दूजा। कहूं सो नाम, मेरे मुख से जो भी शब्द निकलते हैं, चाहे जो भी मैं बात करूं, वो मेरा सिमरन ही है। ऐसा तब होता है जब भक्त इस निराकार प्रभु परमेश्वर को हाजिर नाजिर हर समय देखता है। जह जह जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, जब सोऊं तो करूं दंडवत, पूजूं और ना देवा। अब मैं किसी और देवी देवता की पूजा नहीं करता, जहां भी मैं जाता हूं वो मेरी परिक्रमा होती है। चाहे मैं थान बेचने जाऊं, बाजार से सामान लेने जाऊं, वो मैं, चूंकि निराकार की ही परिक्रमा होती है और ये तो मौजूद है, तो मैं जहां भी जाता हूं परिक्रमा करके ही आता हूं। शब्द निरंतर मन बार आता, मलिन बचन को त्यागी, उठत बैठत कबहु न बिसरे, ऐसी तारी लागी। कहे कबीर ये है उनमनी रहनी, जो प्रगट करी गाई, सुख दुख से परे एक परम सुख, तामे रहो समाई। अब मैं सुख दुख से परे हूँ, जो एक परम सुख है मैं उसमें समाया रहता हूँ। आपके घर में आपके साथ चाहे जो भी होता रहे, चाहे तकरार होती रहे, चाहे मनमुटाव होता रहे, चाहे आपके किसी से विचार मिले ना मिले, परंतु आपका मन तो समर्पित है ना। आप हर क्षण इस परमात्मा को देखकर बात कर रहे हैं। आपके अंदर से जो भी बोल रहा है ये निराकार परमेश्वर ही बोल रहा है। तो ऐसे में आपकी भक्ति शून्य कैसी हो सकती है? हजारों में कमाकर लाखों में गंवाने जैसी कोई भी बात नहीं होगी। ग्रस्त में है, एक तपोवन है यह, यहाँ संयम, सेवा, सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। कटु वचन सुनने भी पड़ेंगे और कभी कभी सुनाने भी पड़ेंगे। मनमुटाव भी होगा, आपस में तकरार भी हो सकती है। यही तो साधना है, यही तो तप है, यही तो करना पड़ेगा। और इस सब में रहकर भी इस धरा से 2 फुट ऊपर चलना पड़ेगा। 2 फुट ऊपर चलने का मतलब है इन सब को सहना पड़ेगा और इन सब को अपने दिमाग से, अपने भाव से बाहर करना पड़ेगा। यही तो साधना है जो ग्रस्त को करनी पड़ती है। सद्गुरु ने तो पहले ही कह दिया, आश्रम को छोड़ना नहीं है, घर गृहस्थी में ही रहना है, और यदि रहना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। कबीर साहब के उन शब्दों पर ध्यान करना पड़ेगा कि मेरा हर कर्म, चाहे मैं कड़ा भी बोलूं, सख्त भी बोलूं, यदि मेरे मुख से कुछ गलत सा शब्द भी निकल जाए, वो शब्द भी मेरा आराधना ही बन जाए, भक्ति ही बन जाए। ज्ञान कर्म में, जैसा कि कहा बाबा जी ने, यही तो साधना है। इसी सब में रहते हुए अपने जीवन को आगे से आगे जीना है। सद्गुरु कभी किसी से दुखी नहीं होते, दुखी होते ही नहीं है सद्गुरु, ये तो इनका स्वभाव ही नहीं है। ये किसी को दंड नहीं देते और ना ही किसी को पुरस्कार देने की बात करते हैं। ये तो जो जैसा करता है उसके बदले में उसे वैसा ही लौटाते चले जाते हैं। हाँ, ये निरंकार दयालु नहीं है, ये न्यायकारी है, परंतु सद्गुरु तो सदा परोपकारी हैं, सदा दयालु हैं। ये दया करते हैं, परोपकार भी कर देते हैं। हमारे कई गलत कर्मों को ये नज़रअंदाज भी कर देते हैं, क्योंकि ये जानते हैं मनुष्य स्वभाव होने के कारण इस भक्त से ऐसा हो गया है, इसकी गलती चलो माफ़ कर देते हैं। भाइयों बहनों, हम सभी को अपना जीवन इनके अनुसार चलाते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। वैसे चला तो यही रहे हैं, क्योंकि हम सब ने, आपने अपना जीवन सौंप तो इन्हीं के हाथों में दिया है ना। जैसा ये चाहते हैं वैसा हमारा जीवन चल रहा है, और जब इनके अनुसार ही हमारा जीवन चल रहा है तो भला हम कर्ता कहाँ हुए? कर्ता तो यही हैं। हम सब तो केवल खिलौने मात्र हैं। जैसे ये नचा रहे हैं वैसे हम नाच रहे हैं। यदि यही सोच कर मेरे द्वारा
कर्म किए जाते हैं तो फिर उन किसी भी कर्म का लेखा जोखा मुझे देना नहीं पड़ता। फिर मैं एक समभाव से, एक स्थिर भाव से इनके चरणों में अपने आप को समर्पित करता चला जाता हूँ। करते यही हैं, कृपा करो, बख्शिश करो, बस एक एक सांस इन्हें समर्पित हो, यही कामना, यही अरदास है। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर से कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी बहुत सारे मेरे प्यारे भाइयों बहनों ने जो इस चैनल को देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी कारण फिर से निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।